इंसान की सोच पर किसी का जोर नहीं चलता है। कब और कैसे हमारे दिमाग में कैसी सोच आ जाए, इस पर नियंत्रण पाना असंभव है। लेकिन हाँ, यह सोच अगर हमें परेशान करने लगे तो इससे बाहर आने की कोशिश जरूर की जा सकती है। मनुष्य के मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं। एक पल में ही इंसान का दिमाग कई चीजों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के उपाय भी बताए। मन में विचार आना गलत नहीं, लेकिन जब मन में अश्लील विचार आते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है या विचार गलत हो जाते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। यदि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके विचार जरूर बदल देगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा लेने के लिए भी भेजा करते थे। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य भरत को भिक्षा लेने के लिए भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में ये सोचते हुए गए कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, और आज उन्हें उस भिक्षा के रूप में जो कुछ भी मिलेगा उससे संतुष्ट रहना होगा। भरत ने एक महिला के घर पहुंचकर भिक्षा मांगी। महिला ने भरत को बैठने के लिए कहा और खाना लाने के लिए घर के अंदर चली गई। इधर भरत फिर से अपने मनपसंद भोजन के बारे में सोचने लगे, और जैसे ही महिला भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। भरत ने देखा कि महिला ने उन्हें उनका मनपसंद व्यंजन परोसा है, और उससे देखकर वे खुश हो गए। भोजन करते समय भी भरत यही सोच रहे थे कि शिष्य बनने से पूर्व उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज दोपहर के भोजन के बाद उन्हें कड़ी धूप में पैदल ही आश्रम की ओर चलना होगा। लेकिन भोजन के बाद महिला ने भरत से कुछ देर आराम करने का अनुरोध किया। भरत को फिर से खुशी हुई कि आज उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन आराम करते समय भी वे सोचने लगे कि आज तो भोजन के बाद आराम करने को मिल गया, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा। विश्राम के बाद जब भरत उठे तो महिला ने फिर से कहा, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अब भरत को समझ आ गया था कि यह संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने महिला से कहा, क्षमा करें, क्या आप मेरे मन की बात पढ़ सकती हैं? तो महिला ने कहा, हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। प्रारंभ में ये कठिन था, लेकिन फिर मैंने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी फायदे नुकसान के अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम हो गई और सारे बेकार के विचार दूर हो गए। तब से मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ने में सक्षम हूं। उसकी बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने महिला से अनुमति ली और आश्रम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भी भरत को फिर मन में आए विचार याद आने लगे कि मेरे मन में महिला के प्रति अनुचित विचार है। महिला उसे भी जानती होगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। भरत को अपमानित प्रतीत हो रहा था। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि वह कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने
बुद्ध को सारी बात बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अगले 1 सप्ताह तुम उसी महिला के घर भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कल जब भिक्षा के लिए जाओ तो अपने मन को पूरी तरह सचेत रखो। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो, और ये भी ध्यान रखो कि अपने मन में क्या इच्छाएं उठ रही हैं। तुम ये सारी बातें ध्यान में रखकर कल जाओ और फिर आकर मुझे बताना। अगले दिन भरत भिक्षा के लिए गए। बुद्ध के निर्देश के अनुसार वो पूरे रास्ते अपनी इंद्रियों को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब भरत महिला के घर पहुंचे तो उन्होंने भिक्षा मांगी। उनके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से जगा रखा था। भरत भिक्षा लेकर आश्रम में गए। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि आप दृष्टि बदलिए, सृष्टि स्वयं बदल जाएगी।